यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री सचिन पायलट जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी स्वागत है, वो अभिनंदन करता हूँ। श्री सचिन पायलट इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक, आप सबके चहेते नेता, कांग्रेस पार्टी के हम सब के इस आम चुनाव में उम्मीदवार सम्माननीय रोहित ठाकुर जी, देवभूमि उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठतम विधायक सम्माननीय प्रीतम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के सब पदाधिकारीगण, राजस्थान से मेरे साथ आए हुए हमारे विधायक भाई मुकेश भाकर साहब, रामनिवास कावड़िया जी, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पहले मेरे साथ जोरदार नारा लगाना है, भारत माता की। तो छत पे नहीं बोला आपने किसी ने भी, झंडा दूसरा लगा रखा, लेकिन भारत माता की। और तीसरी बार ये दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए, शिमले तक नहीं, दिल्ली तक, भारत माता की। साथियों, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के 5 साल के भविष्य को तय करने जा रहा है। 5 साल पहले भाजपा की सरकार बनी, 8 साल पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन कहते हैं, लेकिन मैं कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में घूम रहा हूं और मुझे देखने को मिला कि मुख्यमंत्री के और उनकी सरकार के काम को लेकर जो भारी असंतोष लोगों में है, असंतोष नहीं, अब लोग उम्मीद खो चुके हैं कि ये लोग हमारा कुछ कल्याण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में है। सवाल ये उठता है कि जो वादे इन्होंने अपने मुंह से खुद किए थे, आप उन वादों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और हम सब जानते हैं सारे काम संभव नहीं है, लेकिन आप कोशिश करो, ईमानदारी से मेहनत करो, प्रयास करो, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उस बात को मानते हैं। कि 5 साल यहाँ पर पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुआ, सड़कों की हालत में देख चुका हूँ, और अब ये संकल्प पत्र निकाल रहे हैं कि अगले 5 साल क्या करेंगे। इनको पहले अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए कि हमने 5 साल में कितना काम किया। भाजपा ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? हमने तो नहीं कहा कि आप कहो, बीजेपी ने खुद कहा हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। यहाँ हमारे बहुत से सेब उगाने वाले मेहनत कर लोग बैठे हैं, किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? हो गई क्या? नहीं हुई तो बोलना पड़ेगा, आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई? दूसरा उन्होंने कहा पूरा काला धन समाप्त कर कर 15 लाख हर एक के खाते में डाल देंगे, और ये बात 8 साल पहले कही थी। काला धन तो लाए नहीं बाहर से, 15 लाख खाते में जमा नहीं हुए, लेकिन नोटबंदी कर कर पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया। जीएसटी लग गया। जीएसटी जब ये विपक्ष में थे तो विरोध करते थे, और हमने जो जीएसटी का फॉर्मूला दिया था बड़ा सरल था, एक स्लैब थी और सब लोगों पे लगने का उसमें था। अब ये आए दिन नए नए स्लैब डाल जा रहे हैं, अभी चीनी पर, पकोड़े पर, तेल पर, चपाती पर, पराठे पर, सब पे जीएसटी लगा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको चलाना जानते नहीं है, ये भाषण देना जानते हैं, ये पैसा खर्च करना जानते हैं, अखबार में इश्तिहार देना जानते हैं, लोगों के बीच में लचीली बात बोलकर भावनाओं को बहकाने का काम कर सकते हैं, लेकिन खाद, बीज, बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, निवेश, उद्योग, नौकरी, ये इनके बस का काम नहीं है। वीरभद्र सिंह जी की सरकार जब कांग्रेस की रही है हिमाचल प्रदेश में, आप सब जानते हो, भरोसा था लोगों को कि हमारा मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है तो कर कर दिखाएगा। वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो मोदी जी नड्डा जी, मोदी जी नड्डा जी करते रहते, उनके खुद के बूते कुछ नहीं। हम लोगों ने हिमाचल के लोगों के बीच में 5 साल रहकर संघर्ष किया, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई विधानसभा के अंदर और सड़कों पे, और यही कारण है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, मैं ऊना गया, शिमला में, बिलासपुर, हर जिले में जहां भी मैं जा रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है। और
जब सरकार कांग्रेस की बनेगी और शिमला में तो पूरा स्वीप होगा, कांग्रेस का तो कोई जीतने वाला नहीं है। पिछली बार चुनाव यहां पर हुआ तो भाजपा के जमाने जब हुई थी कि नहीं हुई थी? तो भाई जब एक बार काम करके मजा आया तो दोबारा करने में क्या दिक्कत है? अब रोहित जी भाषण दे रहे थे, इनका पुराना इतिहास है, परिवार पूरा हमेशा समर्पित रहा क्षेत्र के लिए, जैसा प्रीतम सिंह जी बोल रहे थे। इन्होंने, इनके परिवार ने, और कोई एक बार चुनाव जीत जाए, 2 बार जीत जाए, लेकिन 6-6 बार, 7-7 बार, 8-8 बार को चुनाव जीता है, तो उसने कहीं ना कहीं तो कुछ लोगों का मन जीता होगा। दोनों लोग ऐसे बैठे हैं, ठीक है प्रीतम सिंह जी ने, हमारा बहुत पुराना, मेरे स्वर्गीय पिताजी का इनके साथ बहुत पुराना और संबंध था, राजनीतिक, व्यक्तिगत, लोगों की सेवा करने के लिए हम समर्पित कैसे रह सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कैसे करें ताकि लोगों के काम हो, किसान हमारा मजबूत हो, नौजवान को रोजगार मिले। इस हिमाचल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, देश भर में अच्छे लोग, साफ छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में जो चर्चा हो रही है, आप पूछो साहब गैस सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों हो गया? तो हिंदू और मुसलमान, आपको खाद महंगी हो गई, कीटनाशक महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, चाय पत्ती, साबुन, तेल, चीनी, सामान सब कुछ महंगा हो रहा है। तो कहेंगे मंदिर और मस्जिद, हर बार चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी देखा मैंने कल, अरे भाई आप ला रहे हो तो लेके आओ, कब लाओ आपकी राजी, लेकिन आप बताओ हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में कितने बच्चों को नौकरी मिली? हम लोगों ने कहा सरकार हमारी बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिखाएंगे। हमारी सरकार कांग्रेस की जहां भी है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, हमें लागू किया है। अब भाजपा वाले फंस गए, हाँ बोले तो मरे, ना बोले तो मरे। अगर हाँ बोल दी तो बोलेंगे दिल्ली में लागू करो, उत्तर प्रदेश में लागू करो, गुजरात में चुनाव है, वहां भी लागू करना पड़ेगा, तो मना कर सकते नहीं, लेकिन लोग चाहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की वो मिट्टी है जहां से लाखों ऐसे सैनिक हमारे निकले जो सड़क पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे हमारे जो रिटायर्ड फौजी परिवार है, हजारों लाखों की तादाद में है, उनकी मदद हम करना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने नई स्कीम निकाली है, अग्निवीर स्कीम, जो फौज के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं कि नौजवान को लाओ, 4 साल नौकरी कराओ और चलता करो। अब 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, साल की 2 महीने छुट्टी है, तो 2 साल 2.5 साल काम करने के लिए अगर साथ में कोई फौज में फौजी काम करता है तो एक दूसरे के लिए गोली खानी पड़ती है। भारत की फौज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज है, क्योंकि अपने साथी के लिए भी गोली खा सकते हैं, दुश्मन की भी खा सकते हैं। लेकिन तुम 2.5-3 साल नौकरी करोगे तो एक दूसरे पर कौन प्राण न्यौछावर करने वाला है? तो इनकी सोच मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन हाँ आप भी जानते हो भाजपा के नेता आते हैं, और मैंने कई जगह कहा अगर मुख्यमंत्री की सरकार के काम पर वोट पड़ रहे होते तो लोग अपने आप वोट डालते सरकार के लिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, इसीलिए रोज यहाँ पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, इतना सब हिमाचल है, लेकिन रोज यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कह रहे हैं कैंडिडेट मत देखो, सिर्फ फूल को देखो। अरे भाई क्यों नहीं देखे कैंडिडेट को? हम तो कैंडिडेट भी देखेंगे, आपने जो उतार रखे हैं।